हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे विशिष्ट ऊष्मा। ये विशिष्ट ऊष्मा की दूसरी क्लास है। पहले क्लास में हम लोग टोटली डिस्कस किए थे। मेनली हम लोग का फोकस था सी वैल्यू फॉर द वाटर। ये वैल्यू आया था लगभग 42 जूल पर केजी पर केल्विन। सी फॉर आइस भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा, जो जस्ट इसका हाफ होता है, लगभग 2.1 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा। लास्ट क्लास में ये भी हम लोग देखे थे कि जो रियल प्राइस से रिलेटेड है, अलग अलग सब्सटेंस का सी का वैल्यू, जैसे कि गोल्ड हो गया, बहुत सारे मेटल्स का देखे थे, और साथ में सारे चीजों को रिलेट करके फिर वाटर को देखे थे। और इससे रिलेटेड हमारे दैनिक जीवन में जो उदाहरण है उसके बारे में एक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था। तो हमारे सब्जेक्ट्स के लिए ये दोनों वैल्यू याद होना चाहिए। इन दोनों का उपयोग होगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल में इनका उपयोग होता है। साथ ही साथ आज की क्लास में हम लोग करेंगे विशिष्ट ऊष्मा फॉर द एयर। तो इंजीनियरिंग जो थर्मल इंजीनियरिंग है, उसमें जो थर्मल इंजीनियरिंग डिवाइसेस होता है, उन डिवाइसेस में वर्किंग फ्लूइड में एयर का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। आप जानते हैं कि जो आइडियल गैस जो होता है, आइडियल गैस जैसी कोई रियल चीज नहीं होती, लेकिन एयर को विथ कंडीशन, मतलब एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर आइडियल गैस माना जाता है। तो यही कारण है कि स्पेशली फोकस करके हमें एयर के सारे चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो लास्ट क्लास में हम लोग मेनली फोकस किए थे वाटर के ऊपर, इस क्लास में हम लोग फोकस करेंगे एयर के ऊपर। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। एयर के लिए सी का मान कैसे होता है। लास्ट टाइम में भी ध्यान दिए होंगे कि जितना भी जो मेटल था, चाहे गोल्ड, कॉपर, स्टील अलॉयज या फिर वाटर हो गया, और अभी मैंने आइस का दिखाया, तो सबके लिए मैंने सी का एक ही मान लिखा, सी का एक फिक्स मान लिखा। तो ये सिर्फ हो रहा था उन सब्सटेंस के लिए जो सॉलिड या लिक्विड कंडीशन में था। लेकिन जब बारी आती है गैस की, यहाँ पे हम लोग एयर पे फोकस करेंगे, लेकिन जितना भी जो गैसेस होगा उसके लिए जो सी का मान होगा एक फिक्स वैल्यू नहीं होगा, बल्कि दो वैल्यू होगी। ये भी बताते चलो, जैसे सी के फॉर वाटर मैंने बता दिया था 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, ये बता दिया था। तो ये जो वैल्यू जो होता है वो ऑन एन एवरेज होता है। मतलब क्या होता है कि जैसे आप किसी चीज का टेम्परेचर रेज करते जाओगे, मतलब बढ़ाते जाओगे, हायर टेम्परेचर जो वाटर का जो सी का मान 4200 जूल नहीं रहता, वो वेरी करता है। मतलब विथ टेम्परेचर ये चीज वेरी तो करता है, लेकिन ये ऑन एन एवरेज एक एवरेज वैल्यू लेकर के हम लोग स्टडी पर्पस के लिए एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, जो कि दूसरे सब्सटेंस, जैसे यहीं पर मैं बता दिए थे आइस के लिए 2.1। तो क्या है कि इससे इसका कंप्लीटली मतलब एक दूसरे से कंप्लीटली अलग होते हैं, कोई संबंध नहीं होता। हालांकि इसका भी टेम्परेचर कम ज्यादा करोगे तो उस पर ये जो वैल्यू आ रहा है वो भी कम ज्यादा होगा, लेकिन दूसरे सब्सटेंस की तुलना में उससे कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, तो आइए गैस के लिए कैसे होता है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा धारिता या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे निकलती है। तो गैस में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे, मैं बता दी एयर, वैसे जितना भी गैस रहेगा सबके लिए दो वैल्यू आएगा, सीपी और सीवी। तो एक एक करके देखते हैं सीपी क्या होता है। पहला देखते हैं सीपी क्या होता है। ये मान लीजिए एक सिंपल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ये रहा पिस्टन और ये सिलेंडर, इसमें एयर भरी हुई है जिसका द्रव्यमान है 1 kg, और मान लेते हैं इसका तापमान है 300 केल्विन। ठीक है, इसका इनिशियल वॉल्यूम मान लेते हैं एक फिक्स वॉल्यूम शुरुआत कंडीशन में, जब इस कंडीशन को लिए गए, इस स्टेट को लिए गए, तो स्टेट 1 में टेम्परेचर 300 केल्विन, द्रव्यमान इतना था और वॉल्यूम इतना रहा होगा। ठीक है, अब ये जो पिस्टन है इसके ऊपर में एक फिक्स वेट रख दिया जाता है। फिक्स वेट मान के चलो 2 kg, 1 kg या कुछ ग्राम, कुछ भी। ठीक है, तो ये फिक्स मास रखने का कारण यही है कि इसको हमें ये जो प्रोसेस होगा उसको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बनाना है। तो यहां पे देखिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि 1 kg एयर का जो तापमान है
वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को सीपी कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कहेंगे, यदि जो ये प्रोसेस हो वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो। समझ में आया मतलब क्या? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का मतलब क्या है? आप जानते हैं कि प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पे फोर्स क्या है? जो इसका द्रव्यमान होगा इनटू ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण और बटे एरिया। एरिया फिक्स है, पिस्टन का साइज फिक्स है, जी का मान भी फिक्स होता है। अब एम का मान एक बार मैंने रख दिया यहाँ पे, एक फिक्स वैल्यू रख दी, फिक्स मास रख दिए, तो टोटली प्रेशर फिक्स हो गया। मतलब जो भी इसमें एयर का एक्सपांशन होगा या कंप्रेशन होगा वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे होगा। तो इस टाइप का कंडीशन में मुझे अगर एयर का तापमान 1 डिग्री बढ़ाना है या घटाना है, अगर बढ़ाना है तो आवश्यक उष्मा जो इसमें सप्लाई करूंगा वो सीपी कहलाएगा, और घटाना है तो आवश्यक उष्मा जो इससे निकालूंगा वो भी सीपी है, वो अमाउंट सेम रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सीपी का मान। आगे सीपी देखते हैं, फिर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अगर ये सीपी क्लियर रहे, सेम टू सेम एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लेते हैं। ये हमारा पिस्टन है, इसके अंदर एयर भरी हुई है, ये है एयर। इसका द्रव्यमान फिर से मान लेते हैं 1 केजी का होगा, इसके इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन होगा, कुछ भी होगा, मतलब मैं मान लेता हूँ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन थोड़ा चेंज है, इसका इनिशियल वॉल्यूम मान लो V1 है, जो कि फाइनल भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन जैसे ही मैं इसको हीट सप्लाई करूंगा तो पिस्टन ऊपर मूव मत कर सके, उसके लिए क्या करते हैं यहाँ पे स्टॉपर लगा देते हैं। यहाँ पे पिस्टन के ऊपर में एक वेट लगा दिए क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट करना था। यहाँ पे पिस्टन के ऊपर में स्टॉपर लगा देते हैं ताकि एयर जब एक्सपांड करे, हीट सप्लाई करोगे तो एयर एक्सपांड करेगा तो पिस्टन ऊपर मूव करना चाहेगा, तो ऊपर मूव ना हो उसके लिए स्टॉपर लगा दिया जाता है, तो ताकि इसका वॉल्यूम चेंज ना हो। मतलब V कांस्टेंट होगा, V इसमें कांस्टेंट होगा, V कांस्टेंट मतलब ये आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। तो इस कंडीशन में अगर इसका तापमान मुझे 1 डिग्री केल्विन बढ़ाना है, मतलब 300 से 301 केल्विन करना है, तो उसके लिए जो आवश्यक उष्मा का मान होगा उसको कहेंगे हम लोग CV। ठीक है, दोनों कंडीशन दोनों केस आपके सामने है। ये कांस्टेंट प्रेशर पे सप्लाई की गई उष्मा का मान है और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई की गई उष्मा का मान है। QP ले लेता हूं, इसको QV ले लेता हूं। दोनों का तुलना करते हैं, फिर देखते हैं एयर के लिए CP का मान और CV का मान क्या क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी उष्मा सप्लाई किया जाएगा, पहले ये जान लेते हैं। आप सभी जानते होंगे कि जो भी हीट सप्लाई किया जाता है एयर कोई भी गैसेस को, तो डायरेक्टली उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर देता है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा मतलब इसमें एक्सपांशन होगा, अणु एक दूसरे से दूर भागेंगे जिससे कि एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन प्रोसेस होगा, मतलब एक्सपांशन वर्क होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो चीजें होती है। पहले यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्या, QP जितना भी सप्लाई इसको किया जाएगा, पहला काम करेगा कि इस एयर का जो काइनेटिक एनर्जी उसको बढ़ाएगा। काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा मतलब टेम्परेचर बढ़ाएगा। प्लस में क्या करेगा, पिस्टन को ऊपर मूव करेगा। इनिशियल कंडीशन जब भी हम ये नीचे में एयर भरी हुई है, ऊपर में वेट लगा हुआ है और एक पिस्टन जो कि वेटलेस है, जिसका कि कोई द्रव्यमान नहीं है मान लेते हैं, तो ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब क्या, जितना फोर्स एयर इस पिस्टन पे लगा रहा होगा उतना ही फोर्स ऊपर से नीचे लग रहा होगा। दैट इज द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन। वो क्या हुआ, मैकेनिकल रूप से साम्य अवस्था में है। लेकिन जैसे ही इसको हीट सप्लाई किया, एयर का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, एक्सपांड करना चाहेगा तो ये आगे बढ़ना चाहेगा, जिससे कारण ये ऊपर लिफ्ट अप करेगा। ठीक है, लेकिन प्रोसेस कैसा होगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा, क्योंकि इधर का फोर्स बढ़ गया तो ये फोर्स आगे जाएगा और फिर जो इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा, आप हीट सप्लाई रोकोगे, फिर एक हाइट पे जाके वो रुकते चला जाएगा। इस तरीके से प्रेशर चेंज नहीं होगा। बट इस केस में क्या होता है, तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट इसको सप्लाई करोगे एयर को, क्योंकि इसमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, इसमें पिस्टन और इस सिलेंडर के बीच में किसी प्रकार का ना तो कोई फ्रिक्शनल लॉस दिख रहा है, क्योंकि हम मूव ही नहीं करेगा, ऊपर में स्टॉपर लगा हुआ है, आगे नहीं जाएगा। तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट इसको दोगे वो टोटली गैस के काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा, मतलब केवल और केवल टेम्परेचर को रेज करने में काम आएगा। ठीक है, अब क्या है,
अब हमें परिभाषा से क्या पता चलता है कि जो 300 केल्विन इसका भी था, 300 केल्विन इसका भी है, इसका भी हमें 301 केल्विन पे ले जाना है, इसका भी हमें 301 केल्विन पे ले जाना है। तो किसमें ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी हीट सप्लाई करोगे सीधे इसका टेम्परेचर बढ़ाने में काम है, जबकि यहाँ पे जो भी हीट सप्लाई कर रहे हो वो टेम्परेचर तो बढ़ाएगा, साथ ही साथ इसको कुछ वर्क में भी लॉस हो जाएगा। ये पिस्टन वर्क, ये पीडीवी वर्क होता है, उसमें भी लॉस हो जा रहा है। मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ बढ़ाएं या 1 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ बढ़ाएं, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई नहीं करना पड़ेगा, उसमें हीट सप्लाई में डिफरेंस आएगा। इसमें साफ देख रहे हैं टोटल हीट इसमें उपयोग हो रहा है, मतलब इसमें कम हीट सप्लाई करना पड़ेगा और 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। सेम कंडीशन में यहाँ पे उतना ही तापमान, मतलब 1 डिग्री तापमान जो वहां बढ़ा है तो उतना ही इधर बढ़ाना चाहोगे तो कुछ लॉस होगा। कहने का मतलब क्या, उस लॉस के भरपाई के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा क्यू का मान चाहिए होगा। यही कारण है कि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। Cp का जो मान होता है वो हमेशा Cv के मान से बड़ा होता है। इस कंडीशन के जो अमाउंट ऑफ हीट है वो क्या आएगा, देखो तो ये जो भी मास है m Cp डेल्टी, कितना तापमान बढ़ा रहे हैं, शुरू में दे दिए थे जितना ज्यादा मान होगा उतना ज्यादा हीट चाहिए होगा, जितना ज्यादा बढ़ाना है, जितना डिफरेंस ज्यादा करना हो उसके प्रोपोर्शनल होगा, और इनटू जो है कांस्टेंट लिए थे वो Cp। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Q इक्वल टू m Cv डेल्टी। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो उसमें जो ऊष्मा की मात्रा है ये हो जाएगी। अब याद रखिए ये फॉर द एयर जो Cp का मान होता है वो 1.005 किलो जूल पर केजी पर केल्विन होता है, जबकि Cv का मान जो होता है वो लगभग 0.718 किलो जूल पर केजी पर केल्विन होता है। ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है, ये 1000 है, ये लगभग 700 750 के आसपास है, लगभग 250 300 300 250 के रेंज में ये डिफरेंस में आ रहा है। ठीक है, ये है Cp और Cv, ये हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है फॉर द एयर। ये न्यूमेरिकल में डायरेक्टली उपयोग होगा, जैसे वाटर और आइस के लिए याद रखना था, बाकी सब गोल्ड भूमि ये सब जितना भी बहुत सारे वैल्यू बताया था लास्ट क्लास में, किसी को याद नहीं रखना है, आपको वाटर का याद रखना है, उसका वैल्यू होता है 4.2। यहाँ तक मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्या चीज को याद रखना है। यहाँ पे देखिए Cp और Cv में क्या अंतर है, उसमें संबंध भी देखेंगे हम लोग इसी क्लास में। ये देखिए C फॉर वाटर क्या था 4.2, ये सारे वैल्यू आएगा किलो जूल पर केजी पर केल्विन में। C फॉर जो आइस लिए थे वो लगभग 2.1 होता है 2.1, और अभी C फॉर जो एयर है मतलब Cp आएगा, एयर के लिए 2 मान आएगा, एक Cp आएगा, Cp कितना है 1.005 किलो जूल पर केजी पर केल्विन, और ये आएगा 0.718। ये वैल्यू हमेशा हमेशा के लिए याद होना चाहिए जब तक आप मैकेनिकल इंजीनियर ना बन जाओ। ठीक है, इसका डायरेक्टली उपयोग होगा, ये वैल्यू हमेशा याद रखिए। आगे देखते हैं Cp और Cv में संबंध। Cp और Cv में संबंध मैं डायरेक्टली इसको बता देता हूं। Cp और Cv में कुछ संबंध है, तो ये देखिए जो Cp और Cv में एक डिफरेंस आया था, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं एक गैस नियतांक होता है, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक। तो इसका भी मान आपको याद होना चाहिए कि कितना आ जाएगा 718, तो ये आता है 0.287। इसका भी डायरेक्टली उपयोग होगा, कहाँ पे ज्यादातर उपयोग होता है, आपको गैस इक्वेशन याद होगा तो क्या होता है PV इक्वल्स टू mRT। दिस 3 आर, ये PVT क्या है, these are the thermodynamic properties, और ये दोनों क्या है कांस्टेंट है। ये R क्या है, एयर के लिए 0.287 होता है, अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होगा, सार्वत्रिक गैस नियतांक, वो गैस के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, एक और संबंध होता है उसको भी याद रखना है, ये Cp/Cv। एयर आप जानते हैं Cp/Cv एयर के लिए अगर निकालेंगे, हम लोग एयर के लिए निकाल रहे हैं, एयर मतलब डायटोमिक गैस, ये लगभग आता है आपको 1.4। ये वैल्यू भी आपको याद होना चाहिए, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है गामा के द्वारा, तो गामा का मान भी हमेशा के लिए याद होना चाहिए 1.04। एयर को डायटोमिक गैस लिया जाता है, आप सभी जानते हैं, जिसमें
78% के आसपास तो नाइट्रोजन ही हो जाता है, 21% ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, दीज आर द डायटोमिक, दैट्स व्हाई एयर इज कंसीडर्ड एज डायटोमिक गैस। तो जो भी डायटोमिक गैसेस होगी उसके लिए वैल्यू इतना ही आएगा, लेकिन मोनोएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक एक ही एटम वाले गैस जैसे आर्गन हो गए, नियॉन हो गए, क्रिप्टॉन हो गए, इस टाइप के जो चीजें होगा उसके लिए इसका मान अलग आएगा। साथ ही साथ जैसे पॉलीएटॉमिक है, मतलब कि ऐसे गैसेस जो कि 2 एटम से ज्यादा वाले हैं, उसके लिए भी वैल्यू अलग आता है। तो हमें केवल पढ़ना है डायटोमिक गैस के बारे में और स्पेशली एयर के बारे में, तो ये याद रखिए। एक चीज बताते चलो, आप देख पा रहे होंगे कि जो एयर है मतलब कि गैस है, तो गैस का जो मान होता है वो सी का मान लगभग 1000 के रेंज में आता है। तीनों चीज में आप एक चीज ध्यान दिए होंगे, जो भी मेटल है उसके लिए सी का मान, नॉर्मल जनरली बोल रहा हूँ, वैसे कुछ भी हो सकता है, जो सी का मान है वो 200, 300, 400, 1000 से नीचे के रेंज में था, जबकि गैस का मान 1000 से ऊपर के रेंज में रहता है। ठीक है, आप जाओगे जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का लगभग 12-14 हजार के आसपास होता है, इसका मात्रा 1000 ही है। इस तरीके से उतना डीप में नहीं जाना है, मेनली हमें पढ़ाई करना है एयर के बारे में। तो एयर के लिए सीपी याद होना चाहिए, आर याद होना चाहिए और ये गामा का मान याद होना चाहिए। थैंक यू।